अरे रानो बहन, इतने साल हो गए हैं, अभी तक माँ नहीं बन सकी। क्या फायदा है ऐसे घोंसले का जिसमें बच्चों की चहचहाट ही ना हो। लेकिन उसकी सबसे प्यारी दोस्त गौरी कवि थी। वो हमेशा उसका हौसला बढ़ाया करती। कालू, तुम कौन होते हो रानो से इस तरह बकवास करने वाले? और रानो, लोग तो बोलते ही हैं, इन जैसे गंदे पक्षियों का काम ही है दूसरों का दिल दुखाना। लेकिन तुम याद रखना मेरी बहन, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि उसमें सारा जंगल समा जाए। माँ बनना सिर्फ अंडे देने से नहीं होता, किसी के दुख बांटने से भी माँ का दर्जा मिलता है। और तुम कालू, खड़े खड़े बातें क्या सुन रहे हो? चलो भागो यहाँ से। रानो चिड़िया को अपनी सहेली की बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन किसे पता था कि एक दिन जंगल में अचानक एक भूखी लोमड़ी आ जाएगी और गौरी कवि को खा जाएगी। अब गौरी कवि का बेटा जग्गू बिल्कुल अकेला रह गया था। उसका पिता कालू कौवा हर रोज वो शिकार की तलाश में ही लगा रहता और अपने बेटे को मारा पीटा करता, उसे डांटा करता। अरे नालायक, तुझसे कुछ नहीं होगा, भाग जा यहाँ से। मेरे सर पर मत बैठ। एक तेरी माँ जो तुझे मुझ पर छोड़कर चली गई, किसी काम की तो नहीं थी। जंगल के उल्टे सीधे पक्षियों से बस बात करना और अपने पति की कद्र ना करना। वैसे ही तू पूरा का पूरा अपनी माँ पर गया है। चल भाग, निकल जा मेरे घोंसले से। बेचारा जग्गू कौवा रोते हुए घोंसले से निकल जाता है। छोटा सा बच्चा माँ के बिना कितना अकेला था। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाता है। तभी रानो चिड़िया उसके पास आती है। हे भगवान, ये बच्चा बेचारा कितना छोटा है, बिना माँ के कितना अकेला है। मैं इसे भूखा कैसे देख सकती हूँ? आखिर ये मेरी पक्की सहेली गौरी का बेटा है। इसकी जगह कोई और भी होता तब भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब रानो चिड़िया हर रोज उसे मीठे मीठे फल लाकर देती, कभी दाना खिलाती, प्यार से अपने पंख से उसके पंख को सहलाती। लेकिन एक दिन कालू कौवा आधी रात को उसे घर से धक्के मारकर निकाल देता है। रानो चिड़िया शोर की आवाज सुनकर अपने घोंसले से बाहर आती है। वो जग्गू को रोता हुआ देखती है तो उसे अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। जग्गू बेटे, आ जाओ, आज से ये घोंसला आपका भी है। आज से आप मेरे बेटे हो। जग्गू, तेरी माँ की कसम, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। छोटे से जग्गू की आंखों में इतना सुनकर आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसने किसी की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार और आदर देखा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुछ महीनों बाद रानो चिड़िया एक सुंदर सा अंडा दे देती है और उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है जिसका नाम रानो चिड़िया गुड़िया रखती है। और रानो चिड़िया गुड़िया और जग्गू दोनों को बराबर का प्यार दिया करती। गुड़िया बेटी, ये जग्गू आपके भैया हैं और जग्गू ये तुम्हारी बहन है। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। जंगल में चाहे कितने भी बदलाव क्यों ना आए, लेकिन बहन भाई का रिश्ता कभी मत बदलना। जग्गू और गुड़िया दोनों बहुत खुश रहते थे। रानो उन्हें अच्छे संस्कार देती, ईमानदारी, दया और ममता की बातें सिखाती। मम्मा, क्या आज आप मुझे और जग्गू भैया को कहानियाँ नहीं सुनाएंगी? नहीं गुड़िया, आज कहानी नहीं, आज मम्मा हमें अच्छा सा गीत सुनाएंगी। मम्मा, फिर एक काम करें, आज आप हमें लोरी सुना दें। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटे जग्गू को लोरी सुनाने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रानो चिड़िया दाना लेने कहीं दूर चली जाती है और उसे वहाँ पर रात हो जाती है। तेज आंधी आ जाती है। बारिश इतनी तेज आती है कि रानो चिड़िया कभी लौट कर नहीं आ पाती। वहीं घोंसले में गुड़िया और जग्गू अकेले रह गए थे। जग्गू भैया, माँ नहीं लौटी, क्या अब हम अकेले रहेंगे? माँ के बिना हम कैसे जी पाएंगे जग्गू भैया? नहीं गुड़िया बहन, माँ ने हमें कभी हारना नहीं सिखाया। हम माँ के घोंसले को बचाएंगे। हम भूखे रह लेंगे लेकिन किसी के सामने पर नहीं फैलाएंगे और हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन तभी दुष्ट कालू कौवा लौट आता है। जब उसे पता चलता है कि रानो चिड़िया गायब हो गई है, उसे लगता है रानो तो मर ही गई। अब वो घोंसला खाली है और उस घोंसले पर वो कब्जा कर लेगा। अरे जग्गू बेटा, अब तो तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। चल मेरे साथ तू अब इस घोंसले में रहना, मैं तुझे राजा बना दूंगा और गुड़िया वही हमारे लिए नौकरानी बनेगी, दाना लाएगी और पूरा घोंसला संभालेगी। हम दोनों राज करेंगे। नहीं, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से जीना ही असली राजा होना है। मैं अपनी बहन के साथ इस घोंसले को संभालूंगा। इसमें मेरी माँ की यादें हैं
अरे जग्गू, मैं तेरा बाप हूँ, अपने बाप से ऐसे जबान नहीं लड़ाया करते। अगर अपनी बाप की बात मानेगा तो हमेशा खुश रहेगा। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरी माँ मर चुकी थी, लेकिन रानो माँ मेरी असली माँ बनी। अब मैं उनका असली बेटा बनूंगा और उनकी बेटी की जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे संभालूंगा। कालू कौवा गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जग्गू और गुड़िया दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। दोनों अपना दाना लाते, घोंसला साफ करते और हर शाम अपनी माँ की यादों में बातें करते और मुस्कुराते। और ऐसे ही धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी भी समझ गए कि सच्चा परिवार वही होता है जहाँ प्यार और जिम्मेदारियाँ हो, न कि खून का रिश्ता। जंगल के सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया के घोंसले को प्यार का घर कहा और वहाँ जरूरतमंद पक्षियों ने आश्रय भी लेना शुरू कर दिया। रानो की बेटी गुड़िया और जग्गू दोनों मिलकर सब पक्षियों की सेवा करते। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। कई महीनों के बाद एक शाम रानो चिड़िया वापस लौटती है। वो घायल थी लेकिन जिंदा थी। जैसे ही जग्गू और गुड़िया उसे देखते हैं, वो दोनों तो खुशी से चिल्ला उठते हैं। मम्मा, आप वापस आ गई। देखे मम्मा, हमने आपका घर संभाल कर रखा है। माँ, मैंने आपकी हर बात याद रखी थी। मैंने अपनी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ा, है ना गुड़िया? हाँ मम्मा, अब आप आ गई। हम दोनों बहुत खुश हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी हमें फिर से मिल गई हो। हाँ माँ, आपके बिना ये घोंसला अधूरा था और गुड़िया और मैं भी। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने जो किया है वही असली माँ बेटा और बहन का रिश्ता है। मैं तो बस जन्म देने वाली माँ हूँ, लेकिन तुम दोनों ने इस घर को अपने प्यार से जिंदा रखा है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी और सुकून के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माँ बाप बनने के लिए सिर्फ जन्म देना काफी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना और सच्चा प्यार देना असली माँ बाप और भाई बहन को बनाता है। परिवार वही होता है जो साथ निभाए, चाहे खून का रिश्ता हो या फिर दिल का। आप सभी का धन्यवाद।